देश के करोड़ों राम भक्तों की आस पूरी हो गई। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का पीएम मोदी ने भूमि पूजन किया। ये वो समय है जिसका युगों युगों से इंतजार था और वो अब जाकर पूरा हुआ है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पीएम मोदी के अयोध्या पहुंचने से ये तस्वीर जुड़ी हुई है, जहां मुख्यमंत्री योगी ने उनका स्वागत किया। वहीं दूसरी तस्वीर हनुमानगढ़ी की है, जहां प्रधानमंत्री ने सबसे पहले पूजा की। अब बात तीसरी तस्वीर की, जो भूमि पूजन की है, जहां 17 लोगों के साथ यज्ञ वेदी पर बैठकर पीएम मोदी ने भूमि पूजन की। वहीं चौथी तस्वीर में पीएम मोदी ने रामलला की पूजा की। रामलला के आगे साष्टांग दंडवत हुए प्रधानमंत्री मोदी, जबकि पांचवी तस्वीर पारिजात रोपण की है। पीएम मोदी ने अयोध्या में पारिजात रोपण किया। भले ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, लेकिन इस दौरान पूरी रांची ही अयोध्या के रूप में नजर आई। तमाम मंदिरों में सुबह से ही रामधुन और हनुमान चालीसा का पाठ चलता रहा। कोरोना काल में भक्ति के ऐसे माहौल ने जैसे संक्रमण का हर गम भुला दिया। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का भूमि पूजन हुआ, लेकिन इसकी धूम पूरे देश में देखी जा रही है। राम भक्ति और राम धुन में राजधानी रांची ऐसी डूबी कि चारों ओर भक्ति का ही नजारा दिखा। सुबह से ही मंदिरों में पूजा पाठ से लेकर हनुमान चालीसा का दौर चलता रहा। भक्त आते रहे और राम धुन में गोता लगाते रहे। हम लोगों ने यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किया। जिस दिन वहाँ काम शुरू हुआ, परसों कल हम लोगों ने दीपदान किया। आज हम लोग जिस समय अभी मोदी जी वहाँ रख रहे हैं, उसी समय आपके सामने ढोल नगाड़ा संग घड़ी घंट के साथ भगवान श्री राम और महाबली हनुमान की आरती कर रहे हैं। अयोध्या में जैसे ही राम मंदिर का भूमि पूजन शुरू हुआ, पूरी राजधानी शंखनाद, घंटियों और थालियों की गूंज से श्री राम का आह्वान करने लगी। लोगों ने जय श्री राम के नारे के साथ अपनी भावनाओं को आवाज दी। इस दौरान सांसद संजय सेठ ने भी 1 लाख लड्डुओं का वितरण आम लोगों के बीच किया। तो गौरवशाली दिन है और हो भी क्यों नहीं। 500 साल के बाद ये खुशी मिली है। कई पीढ़ियां खप गई, आप देखो तो लगभग 10 पीढ़ियां खप गई इस इंतजार में कि जहां रामलला पैदा हुए वहां पुरुषोत्तम राम का भव्य मंदिर बने, और आज वो संपन्न हुआ। बहुत बड़ा खुशी का दिन है। जितना जो एक आज़ादी का दिन था 15 अगस्त, उसी के बराबर ये 5 अगस्त हो गया है। अब ये दिन हम लोग के लिए हमेशा के राम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कि अयोध्या में ही है, ऐसा सिचुएशन है और कल से लड्डू वगैरह बन रही है। बहुत अच्छा वातावरण है। आज शायद राम भी धरती पर उतर आए तो एक साथ कई अयोध्या देखकर चौंक जाएं, क्योंकि राजधानी रांची ने राम के आह्वान को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी। और ऐसे भी कहावत है कि जहां राम वहीं अयोध्या। कैमरामैन नलिन के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होने से राम भक्तों की आस पूरी हुई। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, लेकिन खुशी पूरे देश में है। हनुमान जी की जन्मस्थली अंजन धाम में, जी हां, आंजन धाम में भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अयोध्या में राम, लेकिन पूरे देश में धूमधाम है। कहा जाता है कि हनुमान मिले तो राम भी मिल जाएंगे। ऐसे में आपको लेकर चलते हैं गुमला के आंजन धाम। कहा जाता है कि आंजन में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। ये बताया जाता है कि राम भक्त हनुमान का जन्म इसी गांव में हुआ था। आप देख सकते हैं पहाड़ की चोटी पर सुंदर वादियों में वो हनुमान जी का वो स्थल है, वो मंदिर है जहां पर माता अंजनी की गोद में हनुमान जी मौजूद हैं, और इसी वही पास की गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था। प्रकृति की छटा में बसे इसी पहाड़ी पर बने गुफे में वीर हनुमान का जन्म हुआ था। आप देख सकते हैं कि अंजनी धाम का ये इलाका सुंदर वादियों के बीच में, यही वो रास्ता है जो रास्ता जाता है जिस गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था। पहाड़ की ऊंची चोटी पर वो गुफा है जहां भगवान श्री राम के भक्त हनुमान का जन्म हुआ था। गुफा में माता अंजनी की गोद में बैठे हनुमान जी की प्रतिमा है। अब हम आ चुके हैं उस पवित्र गुफा में जहां पर राम भक्त हनुमान का जन्म हुआ था। यही वो गुफा है जहां पर हनुमान जी का जन्म हुआ था, और माता अंजनी की गोद में यहाँ पर हनुमान जी की दुर्लभ प्रतिमा है।
आज जब पीएम मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन किया तो राम भक्तों की मुराद पूरी हो गई। भक्त अयोध्या तो नहीं जा सके, लेकिन हनुमान की जन्मस्थली पर दिया जलाकर अपनी आस्था को प्रकट किया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर माने राम मंदिर जो बना है, हम इनकर हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा सपना रहे। बहुत उत्साह है यहाँ हम लोग को। यहाँ अयोध्या तो नहीं पहुँच पाए हम लोग, लेकिन हम अब उल्लास के साथ में यहाँ पर आंजन में आए हुए हैं। लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर हनुमान मिल गए तो राम भी मिल जाएंगे। हम लोग अयोध्या तो नहीं जा सकते हैं दीपक जलाने के लिए, लेकिन आंजन आ सकते हैं, तो आंजन आए हैं। माता अंजनी मैंने इसी मैंने गर्भ गुफा में तप किया और बजरंगबली की जन्मभूमि यही है, और जो मन के लिए आते हैं वो काम पूरा सबका सफल होते हैं। अयोध्या में इतिहास बना तो राम भक्तों की आस पूरी हुई। राम मंदिर का खाका तैयार है, भूमि पूजन संपन्न हो गया है, अब भव्य मंदिर के निर्माण की बारी है। आंजन धाम में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग काफी उत्साहित हैं और ये कामना करते हैं कि जल्द ही भगवान राम का भव्य मंदिर बने, ताकि जो हनुमान की जो सोच है और हनुमान के जो भक्त हैं उनको भी खुशी का अनुभूति हो सके। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। रिम्स में इलाजरत लालू प्रसाद को आज निदेशक आवास में शिफ्ट किया गया। लालू प्रसाद को कोरोना के खतरे को देखते हुए शिफ्ट किया गया। आपको बता दें कि लालू प्रसाद दिसंबर 2017 से रिम्स के निजी वार्ड में थे। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर लालू की देखभाल कर रहे डॉक्टरों ने रिम्स प्रशासन को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें लालू को कोरोना संक्रमण से बचाने का अनुरोध किया गया था। लालू प्रसाद का कमरा रिम्स के पेइंग वार्ड की पहली मंजिल पर था, जबकि कोविड मरीजों के इलाज के लिए दूसरी और तीसरी मंजिल का उपयोग किया जा रहा था। ग्राउंड फ्लोर पर कैंटीन के कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित मिले थे, यानी ग्राउंड सेकेंड और थर्ड फ्लोर पर लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। रिम्स प्रबंधन में लालू प्रसाद के लिए सबसे सुरक्षित केली बंगला बताया था। इस बंगले में लालू के टहलने की पर्याप्त जगह है। शिफ्टिंग के दौरान लालू ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। ट्रांसफर करवाया है और सब व्यवस्था में लगे हुए हैं, जैसे सिस्टर हुआ, दवा हुआ, वो सब व्यवस्था में लगे हुए हैं और स्वास्थ्य तो ठीक ही है उनका अभी। और मेन बात है कि उनको एडजस्ट करने में जो समय लगेगा, हम लोग को भी एडजस्ट करने में समय लगेगा। और उन्हें व्यवस्था जो है कि वो करना होगा, आंतरिक व्यवस्था। बाहरी तो पुलिस जो है वो अपना सब टेंट हाउस लगा ली है, टेंट ही सब लगा ली है और वो अपना उस तरह से इंतजाम कर रहे हैं। और संक्रमण क्षेत्र से बाहर ले आए हैं तो राहत की सांस तो है ही, और ईश्वर से यही कामना है कि संक्रमण से उनको बचा के हम लोग रखें। राज्य में कोरोना संक्रमितों की जान बचाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 28 जुलाई को रिम्स में प्लाज्मा डोनेशन विंग की शुरुआत की थी, पर एक सप्ताह में स्थिति ऐसी कि राज्य में कोविड-19 के मरीजों के लिए प्लाज्मा ही नहीं मिल रहा। कई कोशिशों के बाद जो प्लाज्मा डोनर आ भी रहे हैं, उनके रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी इतनी कम है कि उससे कोरोना मरीजों का इलाज नहीं किया जा सकता। 28 जुलाई को सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस उम्मीद के साथ रिम्स में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की थी कि कोविड-19 के गंभीर मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। लेकिन एक सप्ताह में सिर्फ 7 कोरोना से ठीक हुए मरीजों ने प्लाज्मा दान में रुचि दिखाई, तो उसमें से भी 4 के रक्त प्लाज्मा में पर्याप्त एंटीबॉडी ही नहीं मिला। डोनर रिक्रूटमेंट का है, डोनर जो है अभी आने के लिए जो है कम ही लोग तैयार हो रहे हैं प्लाज्मा के लिए, तो फिर भी हमारे रिम्स की तरफ से प्रयास जारी है। हम सभी लोग लगातार जो है डोनर से कांटेक्ट कर रहे हैं। वो जैसे ही आते हैं उनकी जांच करा करके अगर वो फिट हो जाते हैं तो फिर हम लोग उनका प्लाज्मा ले लेते हैं। दरअसल झारखंड में 95% वैसे कोरोना पॉजिटिव हुए हैं जिसमें कोई लक्षण ही नहीं आया और वो ठीक हो गए। एंटीबॉडी टेरिटरी कम मिलने से ऐसे रोगियों का प्लाज्मा थेरेपी के लिए कारगर नहीं होता है। रिम्स ने ज्यादा से ज्यादा कोविड-19 के ठीक हुए मरीजों से प्लाज्मा दान करने के लिए आह्वान किया है, ताकि प्लाज्मा थेरेपी से रोगियों की जान बचाई जा सके। जो हम लोग कहते थे ना, रक्तदान महादान, तो आज के दिन में कोविड के लिए ये है प्लाज्मा दान है महादान। तो हमारे जो भी पॉजिटिव पेशेंट नेगेटिव हो चुके हैं और एक सर्टेन पीरियड 14 दिन का 21 दिन का बिता चुके हैं, उनको हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग अपना प्लाज्मा दीजिए ताकि कुछ सीरियस मरीज को हम लोग इससे बचा पाए।
तो मोटिवेशन का काम चल रहा है, अब उनको वॉलंटियर करना है तब होगा। पहले रक्तदान को महादान कहा जाता था। कोरोना काल में अब डॉक्टर प्लाज्मा दान महादान का नारा देकर कोरोना को परास्त कर ठीक हुए लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो आगे आएं और प्लाज्मा दान करें ताकि कोविड मरीजों की जान बचाई जा सके। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, रांची। गोड्डा में कोरोना विस्फोट हुआ है। निजी लैब की जांच रिपोर्ट में 291 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सिविल सर्जन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 500 के पार पहुंच गई। उन्होंने कहा कि अब जिले के लोगों को और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। आज जो रिपोर्ट प्राप्त हुआ है उसमें कुल 291 लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसकी जांच थायरो केयर में हुई है। कुल अब तक सर कितने संक्रमित हो गए हमारे यहाँ एक्टिव केसेस अभी तक? 500 प्लस। कुल 500 हम लोग पार कर चुके हैं और कम से कम अब लोगों को बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। सेवा स्थायीकरण और समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर राज्य के 10,000 से ज्यादा एनआरएचएम कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अनुबंधित चिकित्सा कर्मियों और नर्सों की तरह हड़ताल का व्यापक असर स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ा है। अस्पताल प्रशासन मरीजों को भर्ती नहीं कर पा रहा है। चिकित्सा कर्मियों का कहना है कि वे 13 सालों से अनुबंध पर सेवा दे रहे हैं, लेकिन सरकार उनका नियमितीकरण नहीं कर रही है। कल हम लोग संगठित हड़ताल किए थे। इस संगठित हड़ताल में हम लोग के द्वारा, सरकार के द्वारा कोई भी पहल नहीं किया गया। हमारे कोविड में काम करते हुए साथी 4-5 साथी अभी अनुबंध कर्मी का देहांत हो चुका है, लेकिन सरकार ने आज उसके लिए, उसके परिवार के लिए कुछ नहीं किया। और अगर यह काम ऐसे चलता रहेगा, हम लोग कोविड-19 वैश्विक महामारी में हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। 24 घंटा से लेकर 24 घंटा 7 दिन हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। जैसे कोरोना कोविड-19 में हर एक जगह लैब में हो रहा है, क्योंकि सारे लैब टेक्नीशियंस लोग बैठ जा रहे हैं हर एक जगह। तो जैसे कोरोना कोविड का जो कलेक्शन हो रहा है वो बंद हो गया है। और हड़ताल करने का हमारा यही मेन मुद्दा है कि हम लोग काफ़ी साल से, एक्चुअली 14 साल से हम लोग इसके लिए फाइट कर रहे हैं। हमेशा हम लोग को सिर्फ बहला फुसला के ये काम को डिले कर दिया जाता है। गर्भवती महिला में वो हो जाएगा। कुछ परमानेंट स्टाफ हम लोगों के पास हैं जो कि गर्भवती महिलाओं चाहे इमरजेंसी जिनका ट्रूनेट टेस्टिंग हमको कराना है, ये एनएचएम कर्मचारी हैं। बाकी मेरे पास जो परमानेंट स्टाफ है वो कार्य कर रहे हैं। एनएचएम कर्मचारियों के अपना कुछ डिमांड्स हैं, जो कि डिमांड के बारे में सरकार को भी अवगत करा दिया गया है। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। धनबाद में बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव जैसी स्थिति बन गई है, जिससे लोग परेशान नजर आ रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता दिलीप कुमार ने। हो रही मूसलाधार बारिश ने धनबाद का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पे जल जमाव की स्थिति नहीं बनी हुई है। हम इस वक्त धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी में हैं। हाउसिंग कॉलोनी का ये मुख्य सड़क मार्ग है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से सड़कों पे जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। गाड़ी आना जाना कर रहे हैं, गाड़ियाँ भी फंस चुकी है, मोटरसाइकिल जहाँ तहाँ से खड़े। और ये हाउसिंग कॉलोनी का इलाका कह सकते हैं पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक का इलाका है। यहाँ से कुछ कदम की दूरी पे उनका आवास है। तो कह सकते हैं धनबाद में मूसलाधार बारिश ने नगर निगम और जिला प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। अमूमन देखा जाता है कि जब भी बारिश के मौसम आते हैं या मानसून दस्तक देती है तो नगर निगम जिला प्रशासन काफ़ी तत्परता दिखाता है और जल जमाव वाले क्षेत्र में जो नालियाँ होती है उसको साफ सफाई करती है। लेकिन ऐसा कुछ धनबाद में नहीं दिख रहा और यही वजह है कि जल जमाव ने पूरे हाउसिंग कॉलोनी को ही नहीं, यहाँ बल्कि कई ऐसे इलाके, हर्ष विहार कॉलोनी है, स्टेशन रोड है, बेकार बांध है, कई इलाके ऐसे हैं जो आज जल जमाव की स्थिति से पूरे तरीके से जलमग्न हो गए। और आने वाले समय में जिस तरह से मूसलाधार बारिश और भी बढ़ेंगे स्थिति और भी भयावह हो सकती है। इसको लेकर के अभी तक ना तो नगर निगम के किसी कर्मचारी ने सूद ली है, ना ही जिला प्रशासन के आला अफसर ने सूद ली है और कमोबेश ये स्थिति जस की तस बनी हुई है। दिलीप कुमार, न्यूज़ 18 धनबाद। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर। आप अमेज़न प्राइम के मेंबर हैं और खरीदारी के मूड में हैं, तो हो जाइए तैयार। इस बार का अमेज़न प्राइम डे सेल होने वाला है धमाकेदार। 300 से भी अधिक ब्रांड्स पर 6 और 7 अगस्त यानी कि गुरुवार और शुक्रवार को आएगी सेल की बहार। तो चलिए घर बैठे बैठे ही अमेज़न के जरिए घूम लीजिए बाजार।